देखिए हम इसमें पढ़ेंगे आज स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में जो रिलेशन है उसको कैसे स्थापित किया जाता है, इनका कार्य क्या है, कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, इनको हम समझेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर नोट किया है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। यहाँ नोट किए हैं कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई का मतलब है, एम मतलब तो द्रव्यमान है ये है, लेकिन ई लगाने का मतलब है कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, अर्थ ई का प्रयोग इसलिए किया गया है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या, यहाँ पर वैसे स्मॉल आर लिखते हैं बट पृथ्वी की त्रिज्या है इसलिए कैपिटल आर लिखे हैं और उसके साथ ई का प्रयोग किया गया है, आर ई। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो कह रहा है कि तथा पृथ्वी के निकट, पृथ्वी के समीप ही कोई दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान एम लिया गया है। तो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी के समीप जो पिंड है उसको अपने आकर्षण बल के द्वारा अपने तरफ उसको आकर्षित करती है, खींचती है। ठीक है, तो हमने नोट किया पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाया गया आकर्षण बल। तो आकर्षण बल क्या है, तो आपको पहले से पता है कि F बराबर कैपिटल जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यह हो गया आकर्षण बल। पृथ्वी इस बल लगाकर उस पिंड को अपने ओर खींच रही, इतना बल लगाई है पृथ्वी के समीप पर जो वस्तु या पिंड रखी गई है। ठीक है, अब रही बात, तो इसमें तो स्मॉल जी दिखा नहीं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के क्षैतिज तल पर किसी वस्तु को लेते हैं और वो वस्तु गति करती है, मोटरसाइकिल हो या कार हो, कोई भी वस्तु है जो क्षैतिज सतह पर गति करती है, तो उसमें देखा जाता है कि बल क्या लग रहा है, तो लिखा जाता है कि F बराबर एम ए। ठीक है, लेकिन जब किसी वस्तु को पृथ्वी के परपेंडिकुलर या पृथ्वी के सापेक्ष बात की जाए तो पृथ्वी अगर उस पर बल लगा रही है तो हमेशा केंद्र से बल लगाती है। ठीक है, जैसे कि अगर पृथ्वी, देखो ये पृथ्वी कुछ ऐसे है, यानी गोले के आकार की है, तो इसका सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो रेडियस हो गई, और इसी पर कहीं वो दूसरा पिंड है तो एम ई हो गया और ये एम हो गया। तो देखो इस पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया गया है इस पिंड पर, तो उसका बल लगता कहाँ से, तो केंद्र से लगता है। तो यहाँ से बल लगाई यहाँ तक, तो कितना दूरी हो गया दोनों के बीच में, आर ई। दोनों पिंडों के बीच में कितना क्या दूरी दिख रहा है आपको, आर ई। जो पृथ्वी की रेडियस है वही पृथ्वी और उस पिंड के बीच की दूरी है। ठीक है, तो इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो अभी देखिए, पहले तो आप पढ़े हैं कि F बराबर एम ए, लेकिन पृथ्वी जब बल लगा रही है तो आपको सिखाया गया है कि गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। यहाँ पर साधारण त्वरण की बात नहीं की जाएगी, ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जहाँ पर ए की बात की जा रही है वहाँ पर जी का यूज किया जाएगा, F बराबर एम जी। तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 की बात कर दें अगर, तो देखो इसमें भी F है और इसमें भी F है, तो F इसके बराबर है, F इसके बराबर है। तो अगर करते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, तो कि देखो भाई यहाँ पर हो जाएगा एम जी इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल कैपिटल एम ई और स्मॉल एम अपान आर ई का वर्ग। तो दोनों पक्षों में एम है, स्मॉल एम तो कट जाएगा। तो देखो जी बराबर मिल गया आपका कैपिटल जी एम ई अपान आर ई का स्क्वायर। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध मिल गया। ठीक है, ऐसे आप बता देंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए स्मॉल जी बराबर, तो बताएंगे कैपिटल जी और ब्रैकेट में एम अपान आर का वर्ग। ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल जी का मान आपको बताना हो तब, तो यहाँ से देखिए, तो इनसे यह गुणा करने के लिए जाएगा जी आर ई का वर्ग अपान यम, इसके नीचे आ जाएगा लेकिन अगले स्टेप में दिखाते हैं। तो यहाँ बच जाते हैं इक्वल टू जी और एम ई। ठीक है, तो कैपिटल जी का मान हमको लेना है, तो इनको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो जी एम आर ई का वर्ग अपान एम ई इक्वल टू कैपिटल जी।
तो कैपिटल जी इक्वल टू आपको मिल गया स्मॉल जी आर ई का वर्ग अपॉन एम ई, ठीक है। इस प्रकार कैपिटल जी का मान हमको मिल गया, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आप बता सकते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ठेंगा जरूर दबाइए।